प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2025 की तैयारी करे दोस्तों, BSTC एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज के क्लास में आपको टॉप 30 प्रश्न करवाने वाला दोस्तों। कितने प्रश्न करवाने वाला हो? आज की क्लास में आपको टॉप 30 प्रश्न करवाने वाला हो जो आपको हुबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले। अगर आप भी करे हो BSTC एग्जाम 2025 की तैयारी और आपको अपना पहले बार में सिलेक्शन लेना ना, तो आज मैं आपको टॉप 30 प्रश्न करवा रहा ना, इसको आप 2 से 3 बार अच्छी तरह से रट्टा मार के चले जाना, क्योंकि यही प्रश्न आपके परीक्षा में हुबहू आने वाले। तो चलेगा दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आज का पहला प्रश्न आपसे भी से पूछा, अजय मेरू दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है? अजय मेरू दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है? तारागढ़ का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग या आपका कुंभलगढ़ का दुर्ग? चलिए चलिए सभी विद्यार्थी आंसर दीजिएगा। अगर आज के इस क्लास को पूरी देख लेते हो तो मान के चलेगा आपका सिलेक्शन पक्का है। चलो बताओ, अजय मेरू दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता? तो गुरु जी, अजय मेरू जो दुर्ग है ना, ये हमारे तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। और तारागढ़ दुर्ग कौन सा? आपका अजमेर वाला। कौन सा? तारागढ़ अजमेर वाले दुर्ग को अजय मेरू नाम से जाना जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्वेश्चन को स्टार लगा लो दोस्तों। आज के क्लास में आपको टॉप 30 क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर आज के इस क्लास को आप पूरी देख लेते हो ना, तो मान के चलेगा आपका सिलेक्शन पक्का है। चलो बताओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका जैसलमेर है, अलवर है, दौसा या आपका जयपुर है? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। जिन विद्यार्थी ने क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो बताओ, बिल्कुल सही बता रहे, जैसलमेर बता रहे। क्या बता रहे हैं कि आप जैसलमेर को लॉक दो। ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने देख लो कि निम्न में से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? निम्न में से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपका गुरु शिखर है, रघुनाथगढ़ है, अचलगढ़ है या आपका सज्जनगढ़? चलो आंसर दो। याद रहे, आप इस क्लास को आपके दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर देना। चलो बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे कि रोज गुरु शिखर को लॉक दो। किसे लॉक दो? गुरु शिखर को लॉक दो। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर ए बता रहे जिन विद्यार्थियों का सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, शाहपुरा प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई? शाहपुरा प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई? 1938 में, 1939 में, 1934 में या आपके 1940 में? चलो बताओ, शाहपुरा प्रजा मंडल। दोस्तों प्रजा मंडल से आपके 2 प्रश्न आएंगे। BSTC एग्जाम में प्रजा मंडल से 2 प्रश्न आएंगे। और याद रहे दोस्तों, आज के क्लास में आपको जो टॉप 30 प्रश्न करवा रहा है ना, इसको तो आपको अच्छी तरह से रट्टा मार के चले जाना, क्योंकि आपके मैं आज जो प्रश्न करवा रहा हूं यही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले। चलो शाहपुरा प्रजा मंडल की यहाँ पर बात की जा रही है और 1938 बता रही है कि जो 1938 है ना, जिसको लॉक दो। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगर आपने यहाँ पर ए बताया तो सही आंसर बताया। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, ललित विग्रह राज का लेखक कौन था? ललित विग्रह राज का लेखक कौन था? विग्रह राज चतुर्थ, हरिराज, पृथ्वीराज तृतीय या आपका सोमदेव? चलो बता दो, ललित विग्रह राज का लेखक कौन है दोस्तों? हाँ दोस्तों, क्लास का टाइम नोट कर लो। क्लास कब आती है? हमारी क्लास का टाइम है प्रतिदिन सुबह का, और सुबह को 6:30 में प्रतिदिन हमारी क्लास आती है। कब आती है? 6:30 में प्रतिदिन हमारी लाइव क्लास आती है। तो आप सभी विद्यार्थी 6:30 में हमारी क्लास को ज्वाइन किया करो। चलो बिल्कुल, काफी विद्यार्थी का कमेंट आज का कि मुझे सोमदेव को लॉक दो। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर आपका डी। वेरी गुड, जो भी साथी डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखो, गैर नृत्य राजस्थान किस क्षेत्र में प्रचलित है? गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? शेखावाटी, मेवाड़, डांग या आपका मेवात क्षेत्र? चलो बताओ, शानदार। हाँ एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ, बिल्कुल सही है।
कमेंट आ रहे भाई, काफी सारे विद्यार्थी कमेंट करे कि जी मेवाड़ मेवाड़, क्या बात, सभी के कमेंट आ रहे कि गुरुजी मेवाड़ को लॉक दो। किसको लॉक दो? मेवाड़ को यहाँ पे लॉक दिया जाए। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर मेवाड़ बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले विद्यार्थी का सही है। अगर आज के आप इस क्लास को पूरी देख लेते हो, मान लो BSTC के एग्जाम में दोस्तों यही प्रश्न आने वाले हैं और आपका सिलेक्शन पक्का है। चलो, अगर आप आज के इस क्लास में से एक भी प्रश्न को स्किप कर देते हो तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आज के इस क्लास में से आपके हुबहू प्रश्न आएंगे। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, बाला किला कहाँ स्थित है? और दोस्तों यह प्रश्न आपके BSTC एग्जाम में 2024 में आया था भाई। कब आया था? BSTC एग्जाम 2024 में प्रश्न आया था। बाला किला कहाँ स्थित है? अजमेर है, अलवर है, दौसा या आपके जयपुर है? चलो बताओ, बाला किला कहाँ पे स्थित है? और बाला किले को कुंवारा दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? बाला किला को कुंवारा दुर्ग भी कहा जाता। क्यों कहा जाता, सब कुछ बताऊंगा डिटेल से। चलो सबसे पहले आप बता दो बाला किला कहाँ पर है। वेरी गुड, सभी के कमेंट आ रहे कि जो अलवर अलवर, क्या बात, सभी विद्यार्थी अलवर के मजा आ गए भाई। जो भी साथी अलवर बता रहे हो ना, सही है, अलवर बताने वाले का सभी का से। हाँ अब बताओ गुरु जैसे कुंवारा दुर्ग क्यों कहते? क्योंकि दोस्तों इसमें एक भी बार क्या हुआ, आक्रमण नहीं हुआ। क्या है? बाला किला ना, इसमें एक भी बार क्या हुआ, आक्रमण नहीं हुआ। अगर आक्रमण नहीं हुआ, इसी कारण से इसे बाला किला को आपके कुंवारा दुर्ग के नाम से जाना जाता। और यह प्रश्न आपके BSTC एग्जाम में 2024 में आता दोस्तों। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बता दो भाई, ताल छापर अभ्यारण्य आपके किस जिले में? आपका चूरू, सीकर है, झुंझुनू या आपका भीलवाड़ा? एक बार क्लास को लाइक करो जल्दी से, क्लास के लाइक की संख्या काफी कम है। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी क्लास में यहाँ तक आप पहुंच चुके हो और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। चलो ताल छापर अभ्यारण्य आपके कहाँ पर है? कि ताल छापर अभ्यारण्य हमारे चूरू जिले में है। ताल छापर अभ्यारण्य आपकी कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग है, या आपके काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, इतना आपको याद होना चाहिए। मैं आपको एक प्रश्न पढ़ा रहा हूं ना आज, यह प्रश्न आप अच्छी तरह से पढ़ देना, यही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, आमेर के राजा भारमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। आमेर के राजा भारमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। 1568 है, 1562 है, 1564 है या 1569 में? आमेर के राजा भारमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कब किया दोस्तों? चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो। काफी अच्छा प्रश्न आप सबके सामने है, जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे आंसर देना चाहिए। हाँ सबके कमेंट आ रहे, सभी के कमेंट आ रहे भाई, बिल्कुल सही बता रहे। 1562 बता रहे। क्या बता रहे? 1562 बता रहे। ऑप्शन नंबर आप बी बता रहे हो ना, सही बता रहे। बे बताने विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न देखो कि निम्न में से तत्व वाद्यंत्र कौन सा है? निम्न में से तत्व वाद्यंत्र कौन सा है? तुरही, सतारा, चिंकारा या आपका मोरचंग? चलो जल्दी से बताओ, निम्न में से तत्व वाद्यंत्र कौन सा है दोस्तों? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो। क्लास आपको पूरी देखना है, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप एक भी प्रश्न छोड़ देते हो ना आज की क्लास में से, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। चलो बिल्कुल सभी बता रहे चिंकारा चिंकारा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर चिंकारा बता रहे ना, चिंकारा बताने वाले का सभी का सही, चिंकारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका सी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? आपका जयपुर है, जालोर है, बीकानेर है या आपका झालावाड़? क्वेश्चन को स्टार लगा लो, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। बिल्कुल काफी अच्छा प्रश्न आप सबके सामने। ढोल नृत्य गुरुजी कहाँ से संबंधित है? तो ढोल नृत्य का संबंध रहेगा आपके जालोर से। कहाँ से रहेगा? ढोल नृत्य का संबंध रहेगा आपके जालोर से। बात की जाए अगर आपसे बम नृत्य पूछा जाए तो बम नृत्य में आगे बताने वाला कहाँ का प्रसिद्ध है। चलो अगला प्रश्न देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण के नायक कौन थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण के नायक कौन थे? हरिभा उपाध्याय, माणिकलाल वर्मा, जमनालाल बजाज या आपका विजय सिंह पथिक?
बिजौलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण के नायक कौन थे दोस्तों? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे दो। चलो, और याद रहे टॉप 30 प्रश्न करूंगा मैं, टॉप 30 प्रश्न आपको इस क्लास में करा दूंगा मैं। चलो, बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट आ चुके हैं और सभी बता रहे दोस्तों यहाँ पे। हाँ, वेरी गुड, सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर है आ चुके भाई। हाँ, और ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का होमवर्क रहने वाला है। क्या रहने वाला? आज का आपका होमवर्क रहने वाला, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलो, अगला प्रश्न देखो, बम नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? बम नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है दोस्तों? जले जले सभी विद्यार्थी आंसर दो। कोटा, करौली, नागौर या आपका भरतपुर? जले जले आंसर दो। बम नृत्य आपके किस जिले का प्रसिद्ध है? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बात की जा रही है यहाँ पर बम नृत्य की, और बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही बता रहे, भरतपुर बता रहे। क्या बता रहे हैं? भरतपुर बता रहे। भरतपुर बताने वाले का सभी का सही आंसर है। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने, डेबर जेल कहा जाता है? अरे भाई, डेबर जेल कैसे कहा जाता है? हाँ, अरे भाई यहाँ पे कहा नहीं जाता। डेबर जेल कहाँ स्थित है? सबसे पहले क्वेश्चन को स्टॉल लगा लो। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, काफी सारे विद्यार्थियों का गलत होने वाला प्रश्न है भाई। चलो बताओ। हाँ, डेबर जेल। क्यों जी? डेबर जेल तो हमारे जैसमंद जेल को कहते हैं ना। कैसे कहते हैं? डेबर जो जेल है ना, ये आपके जैसमंद जेल को कहा जाता है ना। अब आप बताओ, जैसमंद जेल कहाँ पे है ना? बताओ कि राजमंद है, आपका सिरोही, सोलंबर है, या आपके उदयपुर में? बताओ भाई। डेबर जेल को ही राजमंद जेल है, जैसमंद जेल कहते हैं, और जैसमंद जेल को ही डेबर जेल कहा जाता। याद रहे, उपनाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बिल्कुल सही है, आपके सोलंबर में दोस्तों ये डेबर जेल है ना, जो कि जैसमंद जेल है, ये आपके सोलंबर जिले में वर्तमान में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी से जाएगा। जो भी विद्यार्थी से बता रहे ना, सही बता रहे। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न, अलवर में स्थित है मूसे महारानी छतरी बनवाई गई थी? अलवर में स्थित है मूसे महारानी छतरी बनवाई गई थी बख्तावर सिंह के द्वारा, मंगल सिंह के द्वारा, जय सिंह के द्वारा, या आपके विनय सिंह के द्वारा? केरो जी, अलवर में स्थित मूसे महारानी की जो छतरी ना 80 खंभों की छतरी है, याद कर लीजिएगा, और इसका निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा विनय सिंह ने। ऑप्शन आपका डी से रह जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, 7 सहेलियों का मंदिर किसे कहते हैं? 7 सहेलियों का मंदिर है किसे कहते हैं? शांतिनाथ जैन मंदिर है, गणेश्वर पार्श्वनाथ है, पद्मनाथ जैन मंदिर है, डागेश्वरी माता के मंदिर को कहते हैं। 7 सहेलियों का मंदिर किसे कहा जाता है दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर दे दो भाई। बिल्कुल सही बता रहे, पद्मनाथ जैन मंदिर को। ऑप्शन आपका से बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न देखो, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हो बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी, और आपको भी बीएसटीसी एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना पहले बार में, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों की एक ई बुक तैयार कर दी। कितने प्रश्नों के? 5000 प्रश्नों की मैंने आपके लिए एक ई बुक तैयार कर दी। अगर दोस्तों आप इन अंतिम दिनों में ये 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, तो सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। जिन विद्यार्थियों को अपना बीएसटी से एग्जाम में सिलेक्शन लेना ना, वो विद्यार्थी इस बुक को पढ़ के चले जाएगा, सिलेक्शन की मेरी आपसे 100% गारंटी। जिन विद्यार्थियों को अपना सिलेक्शन लेना ना, वो विद्यार्थी इस बुक को पढ़ के चले जाएगा, सिलेक्शन की मेरी जिम्मेदारी रही। कह रहे जी, ये ई बुक मिलेगी कहाँ पर है? इस ई बुक का नाम मात्र का आपको चार्ज लगेगा, मात्र 99 रुपये का इस ई बुक का चार्ज लगेगा। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट को जल्दी से 63626254 ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से करना है। क्या करना है? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से आपको 99 रुपये का पेमेंट करके आपको मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजेगा। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी, और सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। तो जिन विद्यार्थी को अपना सपना पूरा करना है, वह विद्यार्थी इस बुक को पढ़ के चले जाएगा। चलो, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोकुंडा में हुआ था। ऑप्शन आपका भी बता रहना, सही है। चलो, अगला प्रश्न है, तीर्थों का भांजा मचकुंड कहाँ स्थित है? तीर्थों का भांजा मचकुंड कहाँ पे? अजमेर है, धौलपुर है, करौली, या आपका चित्तौड़गढ़?
केरोजे तेतु का भांजा मचकुंड को कहा जाता और मचकुंड आपके धौलपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है? मचकुंड आपके धौलपुर में है। ऑप्शन नंबर आप बी बता रहे ना, बे बताने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न है, याद है दोस्तों मैंने आपको टॉप है 30 प्रश्न के बारे में कहा था, टॉप 30 प्रश्न करूंगा, 30 में से 30 प्रश्न अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलो, राजस्थान के धातु नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान के धातु नगरी से कहते हैं भीलवाड़ा, कोटा, नागौर है या आपका उदयपुर है। तो राजस्थान के धातु नगरी के नाम से आपके नागौर को जानते हैं भाई। किसे जानते हैं? नागौर जिले को जाना जाता है। ऑप्शन आपका सही बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न है, डांग नृत्य कौन से प्रदेश में किया जाता है? डांग नृत्य कौन से प्रदेश में किया जाता है दोस्तों? आपका बीकानेर है, भरतपुर है, नाथद्वारा या आपका शेखावाटी। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। डांग नृत्य कौन से प्रदेश में किया जाता है? सभी का यहाँ पे आंसर देना चाहिए। बिल्कुल सही बता रहे हो, नाथद्वारा में। कहाँ पे किया जाता? नाथद्वारा में किया जाता दोस्तों। जो भी विद्यार्थी नाथद्वारा बता रहे, ऑप्शन नंबर से बता रहे ना, सही बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के सबसे ऊंची झील कौन सी है? राजस्थान के सबसे ऊंची झील कौन सी? आपके जैसमंद झील है, फतेह सागर झील है, पिछोला झील है या आपके नक्की झील। राज्य की सबसे ऊंची झील की बात की जाए, नक्की झील है दोस्तों, जो कि आपके सिरोही जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? राज्य की सबसे ऊंची झील है नक्की झील है और आपके सिरोही जिले में। आपका यहाँ पे डी बता रहे ना, डी बताने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? राजस्थान के पूर्व से पश्चिम चौड़ाई बतानी है दोस्तों। कौन सी? पूर्व से पश्चिम की आपको चौड़ाई बता देनी है। तो बात की जाए पूर्व से पश्चिम की, तो 800 और कितने दोस्तों? 869 किलोमीटर है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम। अगर आपसे उत्तर से दक्षिण पूछे तो 826 किलोमीटर। कितने? 826 किलोमीटर है। ऑप्शन में बिल्कुल आपका 869 बता रखा, बिल्कुल आपका बी बता रहे ना, सही है। अगला, और इन दोनों के मध्य अगर अंतर पूछा जाए कि दोनों के मध्य अंतर कितना है, तो दोनों के मध्य अंतर रहेगा आपके 43 किलोमीटर का, 43 किलोमीटर। चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत युग्मक को चुनिए। निम्न में से गलत युग्मक की पहचान कीजिए। अचलगढ़ जयपुर है, जरगांव जयपुर है, जयगढ़ जयपुर है या आपका सिरोही में। तो दोस्तों गलत युग्मक की पहचान करने से सिरोही सही है, जयगढ़ आपका जयपुर है, जरगांव जयपुर से। लेकिन अचलगढ़ आपका जयपुर नहीं रहेगा, अचलगढ़ जयपुर नहीं है, अचलगढ़ का संबंध आपके सिरोही से रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन आपका गलत था। चलो अगला ऑप्शन है, डेगाना नागौर कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना नागौर है कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम है, टंगस्टन है, रॉक फॉस्फेट है या आपका सीसा जस्ता। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक करो, चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब करो, ताकि रोजाना 6:30 में जो लाइव क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। चलो, डेगाना आपके टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी आपका सही है। चलो अगला प्रश्न देखो, खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़ है, सीकर है, नागौर है या आपका जयपुर है। तो खाटू श्याम जी का मेला आपके सीकर में लगता है दोस्तों। कहाँ पे लगता है? सीकर में लगता है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग का प्रारंभ किया? राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग का प्रारंभ हुआ दोस्तों। बिल्कुल सही बता रहे, आपके को जो ऑप्शन नंबर आप एक को लग दो, ए ऑप्शन बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु का लिंगानुपात बताओ। 888, 788, 887 या 878। तो बिल्कुल आपका जनगणना 2011 के अनुसार शिशु का लिंगानुपात आपके 888 है, ऑप्शन आपका ए से रहेगा। चलो अगला ऑप्शन देखो, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात आपके किस जिले का दोस्तों? बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, राजसमंद है या आपका प्रतापगढ़। तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपके डूंगरपुर का है, ऑप्शन बी यहाँ पे से जाएगा। अगला ऑप्शन देखो, धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है। धौलपुर है पावर प्रोजेक्ट आधारित है, लिग्नाइट पर है, गैस पर है, नेफ्ता पर है या आपके डीजल पर है। तो किस पर आधारित है दोस्तों? बिल्कुल सभी का आंसर है गैस पर आधारित है, ऑप्शन बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो,
किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? ताकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और दोस्तों आज जो क्लास ना, आज की जो हमारी क्लास नंबर है, कितने नंबर की क्लास है? तो आज की क्लास नंबर है 51 नंबर की। इससे पहले मैंने आपको कितने क्लास करवा दिए? इससे पहले मैंने आपको 50 क्लास करवा दी। पहले वाले अगर आपने 50 क्लास नहीं देखे ना, तो मैंने चैनल की प्लेलिस्ट बनाकर तैयार करेंगे, वहां जाएगा, पूरे के पूरे 50 क्लास देख लो। वादा करता हूँ एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है आपके कितने ऑप्शन सही हुए? इसका आंसर आप सभी को देना कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों आप सभी विद्यार्थी सुबह को हमारी क्लास का टाइम नोट कर लो, सुबह 6:30 में क्लास में आना। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।